पूरी दुनिया के जो हालात हैं, बेचैनी का सा माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। गज़ा के जो हालात हैं, कितनी औरतों और बच्चों की अमवात हो रही है, और पूरी दुनिया को छोड़कर हम अपने मुल्क में जब देखते हैं तो यहाँ जो हालात फिरकापरस्तियों ने बनाए हुए हैं, हुकूमत उन फिरकापरस्तियों की हिमायत करती है। कब्र तोड़ने के लिए कुछ लोग, कुछ गुंडे निकलते हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि बेगुनाह मुसलमानों को जबरकोब किया जाता है, मारा पीटा जाता है, गिरफ्तारियां की जाती हैं, और वो गिरफ्तारियां आज तक हो रही हैं। संभल में जो कुछ हुआ उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस किस्म का माहौल पूरे हिंदुस्तान का है। ऐसे हालात में ईद सईद आई है। ईद एक महीने के रोज़ों का इनाम है, खुशी का मौका है, लोग खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि ऐसे घरों में भी ईद मनाई जाती है जिन घरों में कोई शहीद हो गया हो, किसी की मौत हो गई हो। तो उन घरों में जैसी ईद मनाई जा सकती है, क्योंकि ईद रमज़ान का तोहफा है और रोज़ों का इनाम है, तो हर हाल में ईद मनाई जानी चाहिए। लेकिन ईद निहायत सादगी के साथ, जो तुझको एहतशाम पहले होता रहा है, इस साल फैसला ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए। और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियाँ नहीं मनाई जाएंगी। सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। जिस तरह अलविदा पे हमने अमन व अमान का मुजाहरा किया है, जबकि तमाम मीडिया ये चिल्ला रहा था कि अलविदा को ऐसा होगा और जुमे और होली पर ऐसा होगा और वैसा होगा, वो तमाम तमाचे हमने साबित किया है कि हम अमन पसंद लोग हैं। हम खुराफात से बचना चाहते हैं, फसादात से बचना चाहते हैं। तो ईद पर भी उसी अमन का मुजाहरा किया जाएगा और सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी। किसी किस्म की खुशियाँ नहीं मनाई जाएंगी, बल्कि रमज़ान हमने ये औरंगजेब के हवाले से हमने ये देखा है कि ये जब जब हम पर बेईमानी से हमला करेंगे, नुकसान उठाएंगे, और ये नुकसान उठा रहे हैं। औरंगजेब अगर ना उठाया होता तो नरेंद्र मोदी ने सौगात मोदी का कदम ना उठाया होता। सौगात मोदी उन्हें इसीलिए करना पड़ा कि औरंगजेब करके पछता रहे थे। क्या मानते सौगात मोदी? मैं कुछ नहीं मानता हूँ। ये देश को गुलाम बनाने का, देश को भिखारी बनाने का काम किया जा रहा है। सौगात मोदी में मैं हिंदू समाज से पूछता हूँ, कभी होली के मौके पर, दिवाली के मौके पर, किसी और खास मौके पर इन्होंने कोई सौगात, मोदी साहब तो अभी थोड़े दिनों के हैं, भारतीय जनता पार्टी दीपक के जमाने से बताइए आज तक कभी कोई सौगात हिंदुओं को दी गई हो तो बताइए। ये सौगात नहीं है, ये देश के पैसे की बर्बादी है। 160 करोड़, तकरीबन 160 करोड़ रुपया ये बर्बाद किया गया है, सिर्फ इसलिए
कि हमारा फोटो मुसलमानों के घरों घरों में पहुंच जाए। अपना फोटो पहुंचाने के लिए 160 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए हैं। मुसलमान नहीं तो जो खुश हैं या नहीं है सौगातें मोदी से? भाई इससे बड़ी बड़ी किट्स रोजाना हमारे यहाँ तकसीम हो रही हैं। रोजाना हम तकसीम करते हैं, हमारे लोग तकसीम करते हैं। नवरात्रों में इससे बहुत बड़ी बड़ी नवरात्रों में इन्हें तकसीम करना चाहिए। नवरात्रों में तकसीम करवाओ। तो क्या सब मुसलमानों को क्या जरूरत है मुसलमानों की, जब मुसलमान तुम्हें पसंद नहीं, कपड़ों से पहचान करवाते। मैं तो ये कहता हूं कि हिंदू को किसी सूरत से खुश करो। हिंदू खुश नहीं है हिंदुस्तान में। मैं ये कहता हूं, आपने देखा होगा कि सदियों पुराना जजिया कर बार बार चर्चा में आता है। जजिया कर का जिक्र इसलिए किया जाता है ताकि जीएसटी पर आप लोग बहस ना कर सको। और जीएसटी से नुकसान मुसलमान को नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो मजदूर है, बड़े कारोबारी तो सब आप लोग हैं। हिंदू समाज के लोग कितने परेशान हैं। ये जो मोदी का जीएसटी, औरंगजेब का जजिया, ये बराबर है। वो हिंदुओं वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए था और हिंदुओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।